Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of Privacy. बच्चों कल शाम को और बेसिकली रात ही हो चुका था, एक एनटीए ने प्रेस रिलीज कराया है जिसमें हम सभी मिलके जो 3-4 दिन या 5 दिन से जो कैंपेन चला रहे थे कि नीट का स्कैम को लेकर के या नीट का पेपर लीकर को लेकर के फाइनली हम लोग का जो भी कैंपेन था वो सक्सेस रहा और एनटीए को फाइनली को जवाबदेही देना पड़ा। तो उसी रिगार्डिंग एनटीए ने दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसमें जो भी पॉइंट थे हम सभी ने रखा था कि नीट के कट ऑफ को लेकर के आपने किस किस बेसिस पे ग्रेस मार्किंग दिया और नीट का कट ऑफ इस साल इतना हाई क्यों गया? ये सब के रिगार्डिंग टॉपर्स के रिगार्डिंग कि एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स कैसे निकल गए और फिर जो 1563 बच्चा को जो ग्रेस मार्किंग हुआ वो कैसे हुआ? और किस-किस स्टेट के, किस-किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया गया। ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है और सारे को पॉइंट वाइज़ एक्सप्लेन भी किया है। ये बड़ा अच्छा बात है कि एनटीए ने इतना मेहनत किया है कि जो भी पॉइंट्स थे हम सभी के, वो पॉइंट को इन लोगों ने एक-एक जो भी इश्यूज़ थे उसको एक-एक पॉइंट वाइज़ एक्सप्लेन किया है और डिस्क्राइब किया है। तो चलिए एक-एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले एनटीए कंडक्ट कराती है एग्जाम दैट इज बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसने 6 जून 2024 को प्रेस रिलीज किया है रिगार्डिंग नीट पेपर लीक या नीट स्कैम को लेकर के जो भी नीट पेपर लीक हुआ या नीट स्कैम हुआ उसको रिगार्डिंग प्रेस रिलीज किया, ठीक है। तो इसे चलो देखते हैं क्या क्या मेंशन किया हुआ है। प्रेस रिलीज 6 जून 2024 रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट on NEET undergraduate 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024 मतलब 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसी के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट्स के क्वेरीज थे कि कैसे ये सब हो रहा है उन सभी से रिलेटेड इसमें क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। द नीट यूजी 2024 वाज कंडक्टेड बाय द एनटीए। नीट 2024 जो एग्जाम हुआ था 5 मई को वो बेसिकली एनटीए के द्वारा कंडक्ट हुआ था ऑन 5 मई 2024 फ्रॉम 2 to 5:20 PM. जिसका ड्यूरेशन था दैट इज 2 to 5:20 PM. एट 4,750 सेंटर 4,750 सेंटर्स पे एग्जाम हुआ था, ठीक है। और टोटल सिटीज कितने थे दैट इज 571 सिटीज इंक्लूडिंग 14 सिटीज अब्रोड। जिसमें टोटल 571 सिटीज इंक्लूडेड था जिसमें से 14 जो सिटी थे वो कंट्री के बाहर के थे, ठीक है। फॉर मोर देन 24 लाख कैंडिडेट मतलब और उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे एग्जाम में दैट इज आपका 24 लाख, ठीक है। तो नीट का जो एग्जाम हुआ था वो 5 मई को हुआ था और जो टाइमिंग था इसका दैट इज 2 PM टू 5:20 PM था। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो बेसिकली 4750 सेंटर्स पे कंडक्ट कराया गया था और 571 सिटीज में, जिसमें से जो 14 सिटीज थे वो आपका अब्रॉड के थे और 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम्स दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन है, अब आगे देखते हैं मेन पॉइंट क्या है। In light of recent queries raised by the candidates, it has been felt necessary to issue the following clarification। चलो अच्छा बात ये है कि एनटीए को लगा कि ये जो भी बच्चे क्वेरीज रेज कर रहे हैं या फिर ये कैंपेन चला रहे हैं तो इसको जवाब देना नेसेसरी समझा, तो ये बड़ा अच्छा बात है। फिर इसको पॉइंट वाइज डिस्कस किया तो सारे पॉइंट को एक-एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कट ऑफ ऑफ नीट। कि जैसे सारे बच्चे का क्वेरी था कि जो नीट का कट ऑफ है वो इतना हाई क्यों हो गया? जहाँ पे पिछले साल तक 610, 620 में कॉलेजेस मिलती थी, अब इस साल 650 भी में भी सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड हो रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी रिगार्डिंग ये एक्सप्लेन किए कि फिर कट ऑफ बढ़ा क्यों, ठीक है? तो इसको देखते हैं। कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। मतलब कि हर साल जो कट ऑफ जो डिसाइड होता है या डिटरमाइन किया जाता है बेसिकली स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर उसके कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। सही बात है कि अगर कट ऑफ बढ़ रहा है दैट मीन्स कि जो एग्जामिनेशन का नेचर है वो कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स है उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड, उसके परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स में भी राइज अप हुआ है इस साल।
Cutoffs and average marks of qualified candidates out of 720 vary each year as illustrated below. मतलब कि जो स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ होता है वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि स्टूडेंट जो होता है उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है और स्टूडेंट्स ने किस स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया है। इन सारी चीज़ों पे बच्चों का जो एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो डिसाइड होता है, ये एनटीए ने बताया। फिर बताया यहाँ पे कट ऑफ एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आउट ऑफ 720 वेरी ईच ईयर। और जो कट ऑफ और एवरेज मार्क्स है सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का आउट ऑफ 720 मार्क्स में वो हर साल वेरी करता है, ये एनटीए ने बताया। और इसको लेकर के यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन अमॉन्ग आउट ऑफ 720, तो उनका एवरेज मार्किंग दिया हुआ है और वो हर साल चेंज होता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये एनटीए का कहना है। तो देखो ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2020 का जो एग्जाम था उसमें जो एवरेज मार्क्स था कैंडिडेट का वो था 297। ठीक है, मतलब यहाँ पे ज्यादा है। 2021 में जो फिर से नीट का एग्जाम हुआ उसमें जो एवरेज मार्क्स था कैंडिडेट का वो था आपका 286, मतलब सडन से ये घट गया। ठीक है, 297 से 286 हो गया। ठीक है, मतलब 11 मार्क्स लगभग आपके घट गए। फिर 2022 में यही कट ऑफ एवरेज मार्क्स रेज रेज होके कितना घट के और कितना हो गया, दैट इज 259। मतलब कि 2020 में बच्चे ने मेहनत किया तो एवरेज मार्क्स ज्यादा हो गया, और इनके अनुसार कहना है कि 2021 और 2022 में बच्चे ने मेहनत नहीं की, इसीलिए एवरेज मार्किंग इसका गिर गया। 2023 में फिर आया तो 2030 में नीट में फिर क्या हुआ कि कट ऑफ 259 से बढ़ के हो गया आपका 279, मतलब कट ऑफ अचानक फिर रेज हो गया आपका कितने 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का एवरेज मार्किंग रेज हो गया 279, 259 से 279 एवरेज मार्किंग चला गया। 2024 में क्या हुआ, जो कि इस साल सडन राइज हुआ, दैट इज 279 से 323। ठीक है, तो 279 से 323 एवरेज मार्किंग रेज हो गया। मतलब कि अगर इसके गैप को देखें तो 44 मैक्स मार्क्स अराउंड। ठीक है, 44 मार्क्स अराउंड आपका कट ऑफ एवरेज मार्किंग सडन बढ़ गया दिस ईयर। तो एनटीए के अनुसार क्या है कि जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है कॉम्पिटिटिव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो कैंडिडेट का स्टैंडर्ड है एग्जाम्स देने का या परफॉर्मेंस का वो राइज अप हो रहा है, जिसके कारण एवरेज मार्किंग बढ़ रहा है कैंडिडेट्स का। और एवरेज मार्किंग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, एवरेज क्वालिफाइड मार्किंग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो कट ऑफ है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे तो एनटीए ये भी कर सकती है कि आप नहीं, मान लो कि आप एग्जाम ले रहे हो और मान लो आपको स्टूडेंट्स का अचीवमेंट पेपर एनालिसिस का स्टैंडर्ड बढ़ गया या फिर पेपर गिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो आप तो पेपर का भी तो लेवल बढ़ा सकते हो, थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ाओ। लेकिन नहीं, पेपर को एज इट इज रखा जाता है और कट ऑफ को हाई कर दिया जाता है। बताओ आप इतने ज्यादा कट ऑफ रखोगे, बच्चे कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, ऐसे तो बड़ा टफ एग्जाम हो जाता है ये, और ऊपर से आप लोग कट ऑफ इंक्रीज कर दोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो पहला पॉइंट में ये दिया, मैं एक्सप्लेन किया गया कि नीट के कट ऑफ को क्यों राइज किया, और इसका मेन आंसर यही दिया है एनटीए कि हर साल कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहा है, जिसके कारण जो एग्जामिनेशन का नेचर है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, और बच्चा का जो आंसर गिविंग स्टैंडर्ड है वो भी राइज हो रहा है। दूसरा दिया है कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि कुछ कुछ सेंटर्स में आपका जो पेपर था वो थोड़ा बच्चों को कम टाइम मिला या फिर वो पेपर बांटने में देरी हुई, जिसके कारण क्या हुआ, उन सारे बच्चों को कॉम्पेंसेटरी मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मार्क्स जो हम लोग बार बार कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स, उसको रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया है। Few writ petitions were filed by the candidates of NEET UG 2024 before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। मतलब चार स्टेट है जिसमें तीन स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब, हरियाणा
दिल्ली और छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें बोला जा रहा है कि एनटीए का कहना है कि कुछ कैंडिडेट ये सारे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से आपका नीट एग्जाम होने के जस्ट बाद उन लोग क्या किए थे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ यहाँ पे जाके पिटिशन फाइल किए थे कि जो एग्जाम्स का जो टाइम हुआ, मतलब जो एग्जाम्स में टाइम मिला था उन लोग को नीट में, वो कम मिला था। तो इस चीज को लेकर के पिटिशन डाला था इन स्टेट्स के बच्चों ने, जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि राइजिंग कंसर्न्स ऑफ लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट 2005 एट फ्यू एग्जाम सेंटर्स। तो इस सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए थे और एक पिटीशन फाइल किए कि जो हम लोग का नीट का पेपर हुआ वो फेयर तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग को जो एग्जामिनेशन का जो प्रॉपर टाइम होता है, कंप्लीट टाइम, वो उनको नहीं मिला। ठीक है, कुछ कुछ सेंटर्स में, सारे सेंटर्स में नहीं, कुछ कुछ सेंटर्स में। The concerns raised by the candidate through the right petition and representative submitted to NT required careful consideration for redress. Therefore, a grievance redressal committee, तो जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि जब पिटिशन फाइल किया गया तो एनटीए को लगा कि इस चीज के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, बच्चे जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक टीम बनाया और इस टीम का नाम दिया दैट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। उस टीम का नाम दिया दैट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जिस कमेटी में एक्सपर्ट्स थे बहुत सारे फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन के, बहुत सारे एकेडमिक के एक्सपर्ट्स थे। सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो टाइम मिला या फिर जो भी बच्चे ने ये पिटीशन फाइल किया है उसको कंसिडरेशन में ले और उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे, जिसके अनुसार क्या किया, अकॉर्डिंग ये जो एनटीए है बच्चे को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया। 19 बच्चों को, सिर्फ जो जो बच्चे हाई कोर्ट में गए थे अपने लॉस ऑफ टाइम के प्रॉब्लम को लेकर के, जो कि था बेसिकली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। बाकी एनटीए के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलावा कोई भी जगह पे इस तरह का लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां के बच्चे आपके कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं कर पाए। तो एनटीए के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं कर पाए, मतलब वहां पे एग्जामिनेशन फेयर हुआ था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे एग्जामिनेशन फेयर नहीं हुआ था। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे आपके कोर्ट पहुंच जाएं, कि सब 11th 12th में होते बच्चे होते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन एनटीए के अनुसार कि जिस जो बच्चे इस सेंटर से बिलोंग करते हैं, 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, जिसने हाई कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल किया था, उन्हीं बच्चों को कंसिडरेशन में लिया गया और उनको रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशन लिया गया, और सॉल्यूशन यही था कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए। The committee considered the grievance representation on the basis of factual reports of the percentage of CCTV footage from concert examination center। एनटीए का कहना है कि जो उसके टीम है दैट इज ग्रीवेंस कमेटी जो भी बनाया गया था, वो कमेटी ने क्या किया कि सारे सीसीटीवी को ऑब्जर्व किया, फिर से जो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के कंप्लेन आए थे वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स को बैठ के लोग सर्वाइलेंस किया और सारे को देखा। The loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency and time। फिर ये लोग सीसीटीवी निकाल के देखा कि हाँ इस एग्जाम में ऐसे सेंटर्स पे ऐसा ऐसा हुआ है, पेपर्स लेट लेट से मिला, कुछ बच्चे को टाइम कम मिला, तो उस सेंटर्स के बच्चे को क्या किया, ये लोग ने डिसाइड किया कि उस सेंटर्स के जो भी कैंडिडेट्स है उन लोग को कंपनसेशन दिया जाए, ग्रेस मार्किंग दिया जाए बेस्ड ऑन द आंसरिंग इफिशियंसी एंड टाइम लॉस्ट। तो कितना टाइम उस बच्चे को लॉस हुआ और उस बच्चे का आंसरिंग इफिशियंसी कितना है, इन दो बेसिस पे, इस दो फैक्टर पे उन लोगों को क्या किया गया कि ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो दो फैक्टर्स पे दिया गया दैट इज एफिशिएंसी एंड आंसरिंग इफिशियंसी, आंसरिंग इफिशियंसी एंड टाइम लॉस। इस दो बेसिस पे उन लोग को ग्रेस मार्किंग दिया गया। As per the mechanism formula established by the Honorable Apex Court, White is judgment dated 13/6/2018 in WB 551 2018 663 कैंडिडेट। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया गया दैट इज उसके आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस के अकॉर्डिंग, कितना बच्चा टाइम लॉस किया और कितना आंसरिंग एफिशिएंसी है उसका,
इस बेसिस पे इसको मार्किंग किया गया, उसको बच्चे को कंपनसेशन दिया गया। तो ये बेसिकली एक एक्ट के थ्रू हुआ था जिसमें 2018 में एक क्लैट नाम का एग्जाम हुआ था जो कि आपका बेसिकली एडवोकेट के लिए होता है, ठीक है। उसमें सेम चीज हुआ था उस समय पे 2018 में इस प्रोसेस के थ्रू बच्चे को मार्किंग किया गया था और उसी चीज को आपका अप्लाई कर दिया गया है नीट में, जबकि दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों एग्जाम में क्लैट और नीट में। क्लैट आपका आर्ट्स बेसिस का एग्जाम है, ये साइंस का एग्जाम है। इसका आंसरिंग एफिशिएंसी कहाँ है, इसमें न्यूमेरिकल्स कितने टफ क्वेश्चंस रहते हैं, इतने ज्यादा बच्चे 24 लाख बच्चे रहते हैं, से ज्यादा एग्जाम देते हैं, इसमें 2 से 3 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो आप 24 लाख का बच्चे का डिसीजन आप 1-2 लाख के बेसिस पे नहीं कर सकते। ये आंसर मतलब ये पे बेसिकली जो एनटीए ने एक्सप्लेन किया वो बेसिकली मेरे को गलत लगा कि आप किस बेसिस पे बच्चे को डिसाइड कर देते हो दूसरे एग्जाम के बेसिस पे, तो उसका आंसरिंग एफिशिएंसी और उसका टाइम लॉस के बेसिस पे आप उसको मार्क्स देखते हो, ग्रेस मार्किंग करते हो। दैट्स नॉट फेयर। फिर है 1563 कैंडिडेट, जो 1563 कैंडिडेट्स थे जिसको आपका ग्रेस मार्क्स दिया गया था ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। दैट इज 1563 कैंडिडेट्स वर compensated for the loss of time and the revised marks of such candidates vary from -20 to 720 marks। मतलब 1563 बच्चे का ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वो ग्रेस मार्क्स आपका -20 से लेकर के 720 नंबर तक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कुछ बच्चे जिसके कम आ रहे थे उसको बढ़ा के 720 तक भी पहुंच गया, कुछ बच्चे का -20 तक भी चला गया। एनटीए के अनुसार यही है, लेकिन एनटीए कहीं मेंशन नहीं किया है कि किस बच्चे को कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया, किस बच्चे को कितना से खींच के उसको 720 तक पहुंचा के टॉपर बना दिया गया। इस चीज को एनटीए ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि जिस बच्चे का आपका 720 आपने दिया, 718 मार्क्स दिया, 719 मार्क्स दिया, उस वो जो मार्क्स आपने प्रोवाइड किए, ये मार्क्स आप कितना से ग्रेस मार्क्स दिए ताकि वो ऐड होके आपका 717, 718, 19, 20 जो भी है वो मार्क्स मिला, वो बच्चे का रिवाइज्ड मार्क्स हुआ। ये चीज को कहीं एनटीए एक्सप्लेन नहीं किया है। On the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at this center। और इसके एनटीए का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी का अच्छे से एनालिसिस किया और ये पाया कि जो एग्जामिनेशन का जो इंटीग्रिटी है वो किसी भी सेंटर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था, किसी भी सेंटर पे अनफेयर नहीं हुआ था। ये था सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर मिला हम लोग को, लॉस ऑफ टाइम के कारण मार्क्स मिला गया और आंसरिंग एफिशिएंसी के कारण जो कि कोई तरह से सही नहीं बैठ रहा है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया है कि टॉपर्स इन नीट यूजी 2024 के रिकॉर्ड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596। मतलब कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अपीयर हुए थे 2023 में वो अराउंड थे आपके 20,38,596, while the number of candidate who appear in 2024 increased to 23,33,297। मतलब ये बढ़ के हो गया आपका 3 लाख बढ़ गया हर साल। तब की 2023 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो थे आपके अराउंड 20,38,596, वही 2024 में बढ़ के हो गया 23,33,297। द इंक्रीज इन कैंडिडेट नेचुरली लेड टू इंक्रीज इन हाई स्कोर ड्यू टू लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट। सही बात है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो हाई स्कोर के चांसेस भी ज्यादा बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे तो नंबर ऑफ वेराइटीज भी बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। एनटीए रिसीव्ड 13,373 challenges to the provisional answer key of one question in physics। फिजिक्स में क्वेश्चन था जिसको लेकर के एनटीए को चैलेंज किया गया था आंसर की में लेके के, और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ने जो चैलेंज किया था वो था आपका 13,373 कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया था, जो फिजिक्स का जो एक क्वेश्चन था उसको लेकर के चैलेंज किया गया ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो ये बेसिकली क्यों क्यों किया गया था, क्योंकि जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का बुक था दोनों में उसके आंसर्स अलग अलग दिए हुए थे। तो एनसीईआरटी कुछ बच्चे ने ओल्ड सेक्शन को लेकर के मारा था कंसिडरेशन में, लेके कुछ बच्चे ने न्यू एनसीईआरटी को कंसिडरेशन में लेकर के सही टिक किया था। तो एनटीए ने क्या किया, दोनों ऑप्शन को सही कर दिए और जो भी बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया था उसको फुल में फुल मार्क्स दे दिया गया। यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Surgeon held the two option will be taken as correct in place of one option for this क्वेश्चन, और जितने भी बच्चे ने क्वेश्चन को
हज किया था, जिसमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन को टिक किया था, तो दोनों को एक-एक दोनों को सही माना गया और दोनों को फुल में फुल मार्क्स मिले। Out of the 67 candidates who got 720 marks, 44 are on account of the revision in one answer key of physics and 06 are on account of compulsory marks for loss of time. मतलब 67 कैंडिडेट जिसको 720 में 720 मार्क्स मिले, इसमें से 44 जो कैंडिडेट्स थे, वो आपका आंसर की जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था ये, उस फिजिक्स के रॉन्ग आंसर के सही मार्किंग होने के कारण उसको 700 में 20 मार्क्स मिला, मतलब फुल में फुल मार्क्स मिला। बाकी का जो 6 था उसको कॉम्पेंसेटरी मार्क्स मिला ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम। इसका कहना है कि 67 बच्चा में 44 बच्चा को 720 में 720 मिला ड्यू टू जो रिवाइज की आंसर की और फिजिक्स, जिसको फिजिक्स का जो क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था उसके रिवाइज्ड आंसर मार्किंग को लेकर के उसको फिर 720 में 720 मिला और उसमें से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिसको कंपलसेटरी मार्क्स मिला फॉर लॉस ऑफ टाइम। लेकिन ये चीज कहीं मेंशन नहीं है कि वो जो 6 कैंडिडेट थे उसको आखिर कितना कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया लॉस ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये गलत चीज है, यहाँ पे उसको मेंशन करना चाहिए था कि उस बच्चे को कितना मार्किंग से कितना कंपनसेटरी मार्क्स दिया, कितना से उसको 720 पहुंचाया गया, कहीं मेंशन नहीं किया गया। इट इज pertinent to mention that the toppers are from across the country as highlighted in the press release dated 4/6 जो 4/6/2024 को प्रेस रिलीज किया गया था। इसके अनुसार कहना है कि हर टॉपर्स को हाईलाइटेड वहां पे किया गया है। तो ये था टॉपर्स इन नीट यूजी 2024, कितने सारे टॉपर्स क्यों मिले, कैसे मिले, इस चीज को इसमें एनटीए एक्सप्लेन किया गया। अभी इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं देंगे, अभी हम लोग बेसिकली इसको रीड आउट करते हैं कि एनटीए कहना क्या चाह रहा है इस प्रेस रिलीज में। ठीक है, fourth point है declaration of result on 4/6/2024 and transparency in the examination process। मतलब 4/6/24 को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी हुआ, इसी रिगार्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। As per the practice, the result of NTA examination, including NEET UG, is declared at the earliest on the completion of the necessary checks in the result processing for the answer key challenge period. NTA managed to declare the result of about 23 lakh candidate within 30 days। ठीक है, तो इसका अनुसार कहना है कि एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी चेक। मतलब कि इसका जो रिजल्ट 14 जून को रिलीज होने वाला था, लेकिन इसका रिजल्ट जो है आपका 4 जून को ही पब्लिश कर दिया गया, जिस दिन आखिर इलेक्शन का काउंटिंग था और इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, तो और जो भी रिजल्ट जब पब्लिश किया उससे पहले सारे जो भी नेसेसरी पॉइंट थे उसको इन्होंने कंसिडरेशन में लिया था, उसको सारी चीजों को चेकआउट किया था और 23 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट इन्होंने विद इन 30 डेज दे दिया। लेकिन क्या फायदा विद इन 30 डेज देके जब आप इतने सारे मिस्टेक्स करते हो। The result of JEE Main 2024 Session 1 was declared in 11 days and of Session 2 combined with Session was declared on 15 days। यहाँ पे JEE Mains की बात कर रहे हैं जिसमें सेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 11 डेज में, सेशन 2 और सेशन 1 का कंबाइनली डिक्लेयर कर दिया था 15 डेज में। The result of NEET UG 2024 has been processed as per the stabilized process। NTA has a set procedure of transparency adopted across all its examination। एनटीए का कहना है कि हर जितने भी एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराते हैं हर जगह में ट्रांसपेरेंसी हम लोग मेंटेन रखते हैं, एनटीए का कहना है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द कैंडिडेट थ्रू एडवांस सिटी इंटीमेशन। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को शेयर कर दिया जाता है एडवांस सिटी के बारे में बता के पहले कि आपको किस सेंटर किस सिटी में एग्जामिनेशन पड़ेगा। एडमिट कार्ड एडवाइजरी दिया जाता है कि क्या चीजें आपको ले जाना है, क्या चीजें नहीं ले जाना है। ओएमआर सीट जो भी आप एग्जाम में देते हो उसको रिस्पॉन्स सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसका स्कैन कॉपी। और आप फिर कोई भी आंसर की है प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर किसी तरह का आप अगर आपको और कोई क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो उसको लेकर के आप चैलेंजिंग कर सकते हो। ये सब चीज के बारे में बताया कि कैसे वो अपना आपको प्रोवाइड करता है सारा चीज और फ्री और ट्रांसपेरेंसी वे में एग्जामिनेशन लेता है। ये चीज सब चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पब्लिशिंग फाइनल आंसर कीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट सेंडिंग स्कैन ओएमआर शीट एंड स्कोर कार्ड थ्रू ईमेल। फिर जो भी आंसर की है फाइनल आंसर की और ओएमआर शीट जो बच्चे भर के आते एग्जाम में उसको फिर ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। फर्दर रिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग प्रेस रिलीज। द सेम हैज बीन एडॉप्टेड फॉर नीट यूजी 24। मतलब कि जो भी ये सब तो प्रोवाइड करते हैं प्लस कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन देना होता है तो फिर प्रेस रिलीज के थ्रू एनटीए प्रोवाइड कर देती है। एनटीए का ये कहना है, मतलब एनटीए का कहना है कि हम लोग सारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग
डिस्क्राइब करते हैं, हर जगह कोशिश करते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और नेसेसरी हो तो हम लोग प्रेस रिलीज़ कराते हैं, ये इसका कहना है। खुद को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग ने फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं और हर एग्ज़ाम फेयर तरीके से लेते हैं और कैसे लेते हैं बता दिया हमने। और इन सब चीज़ों को नीट यूजी 2020-24 में भी किया गया था, यही इसका कहना है। फिर रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस जो हम लोग ने चर्चा कर रहे थे कि एग्जाम सही ढंग से नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग भी दिया है एक्शन टेकिंग इन यूनिफॉर्म केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग रूल इंक्लूड द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एंड डिबारमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे केसेस को एक्शन में लिया गया जिसमें कि जो भी रूल्स थे एनटीए की कि बच्चे का कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम्स कैंसिल कर देना कुछ कैंडिडेट्स का डिपार्टमेंट कर देना था ताकि आप फ्यूचर एग्जामिनेशन कोई भी एनटीए का ना दे सको तो एनटीए हैज रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट impersonators एंड सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस कुछ कुछ जगह पे एनटीए ने कुछ केस रजिस्टर्स हुए हैं और कुछ रजिस्टर्स केस हुए आपके स्टेट पुलिस में और एनटीए हैज बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेरेवर रिक्वायर्ड टू द एजेंसी इन इन्वेस्टिगेटिंग केस पर्टेनिंग टू नीट यूजी 24 और इस तरह के अगर आगे कोई भी जगह पे अगर एनटीए को इन्वेस्टिगेशन केस के लिए जाना पड़े देन दे विल सपोर्ट और उस चीज को लेकर के वो आगे एक्सप्लेन भी करेंगे और इस चीज को लेकर के इन्वॉल्वमेंट भी अपना शो करेंगे दैट कि हम लोग कोई तरह का अनफेयर नहीं करते अगर किसी ने किया है किसी बंदे ने किया है किसी तरह से अगर कोई केसेस अगर दर्ज होता है देन वी विल बी देयर While the outcome of the investigation is of those cases awaited, कुछ-कुछ जगह का इन्वेस्टिगेशन का जो हुआ लेकिन कुछ-कुछ जगह का रिजल्ट अभी बाकी है। तो एनटीए कैटेगरी डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक और एनटीए ने ये कैटेगरिकली कंप्लीटली डिनाई कर दिया है किसी तरह का पेपर लीक हुआ है, ठीक है? या किसी तरह का पेपर लीक हुआ हाँ, मतलब एनटीए के अकॉर्डिंग किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब कि जो हम लोगों ने बोल रहा था कि नीट री-नीट लो, ये करो, यहाँ सेंटर, वो सेंटर, सारे चीज़ को डिनाई कर दिया है एनटीए ने और फाइनली इसने रिजल्ट बता दिया है कि पेपर लीक कहीं से भी नहीं हुआ था। जितने भी प्रूफ्स थे, जितने भी विटनेस थे, सारे को इन्होंने डिनाई कर दिया। NTA also issued a denied press release on 6 May 2024 stating that there is not been any paper leak as is being circulated on social media. फिर एनटीए ने प्रेस रिलीज भी 6 मई को रिलीज किया था इशू किया था जिसमें ये साफ मेंशन कर दिया था कि जो भी सोशल मीडिया में पेपर लीक को लेकर के न्यूज़ेस सर्कुलेट हो रही है वो सारे गलत है वो सारे फेक है same stand has been reiterated and NTA maintained that the integrity of the examination was not compromised. और अभी भी इसका यही कहना है कि जो भी पेपर लीक था वो सर्कुलेट हो रहा था वो सही नहीं था वो फेक था और किसी तरह का पेपर लीक किसी भी सेंटर्स पे नहीं हुआ है किसी तरह का अनफेयर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और अभी भी वो इसी चीज को लेकर के अड़ा हुआ है कि हम लोगों ने इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन को मेंटेन किया है और कॉम्प्रोमाइज कहीं पे नहीं किया है तो ये था आपका 5 पॉइंट में प्रेस रिलीज जिसको एक्सप्लेन किया है एनटीए में अब आप बताओ कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये जो एनटीए ने एक्सप्लेन किया क्या ये सही है क्या एनटीए ने सारे बातों को कवर किया हम लोगों को क्योंकि ये तो आप एक्सप्लेन करना तो आसानी है लेकिन एक्सप्लेन के पीछे आप रीजन भी तो कुछ कुछ जगह के छुपा दिए 1563 बच्चे को आपने बोला कि ग्रेस मार्किंग दिया लेकिन कौन से एग्जाम को बेसिस पे कंपेयर करके किस एग्जाम को आप कंपेयर कर रहे हो दैट्स नॉट फेयर फिर जो जो बच्चे को आपने कहा कि उसमें से कुछ बच्चे को जो 6 बच्चे थे जिसको आपने ग्रेस मार्क्स देके 720 मार्क्स पहुंचाया लेकिन कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि उस बच्चे को उस कैंडिडेट को कितना मार्क्स था उसका प्रीवियसली कि आप ग्रेस मार्क्स देके उसको 720 कर दिया दैट्स इट उसको भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है तो ये सब कुछ पॉइंट है और ये इसके अनुसार हमको तो बहुत सारे पॉइंट इररिलेवेंट लगे ताकि कोई मतलब बात ही नहीं बन रहा है कि आप कैसे उसके स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उसके आपके नेचर ऑफ एग्जामिनेशन उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन या फिर उसके जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू आप उसको कंडक्ट कर देते हो सोच देते हो डिसाइड कर देते हो कि बच्चा को ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए उसके आंसरिंग एफिशिएंसी को देख करके तो दैट्स नॉट फेयर आप किसी के आंसरिंग एफिशिएंसी को देख करके आप दे रहे हो और भी
कंपेयर किया जा रहा है किस किस बेसिस पे, जो कि आपका 2018 में हुआ था और क्लैट के एग्जाम से, जो कि एक आर्ट्स का एग्जाम है और जो कि अभी एक साइंस का एग्जाम है। तो दैट्स नॉट कम्प्लीटली फेयर। फिर आपने उसी स्टेट्स के बच्चे को कंसिडरेशन किया, उसी यूनियन टेरिटरी के बच्चे को कैंडिडेट कंसीडर किया जिसने कोर्ट तक पहुंचा, मतलब जो बच्चे कोर्ट तक पहुंच गया उसका काम हो गया, जो बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुंचा उसका काम नहीं हुआ। तो दैट्स नॉट फेयर। आपको सबको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए कि जो जिस सेंटर पे ऐसा हुआ आप जाके पिटिशन फाइल करो या फिर हमें ईमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन आपने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, आपने सीधा निकाल दिया नोटिस, सीधा ग्रेस मार्किंग कर दिया कि जो जो स्टेट से, जो जो सेंटर्स से ऐसा प्रॉब्लम्स आई है उस सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्किंग दे दो। तो दैट्स नॉट कम्प्लीटली फेयर। और इन्होंने रीनीट का तो बात ही कहीं नहीं किया, क्योंकि ये अपने गलती को माने ही नहीं, तो जब गलती ही नहीं माना है तो फिर रीनीट का सवाल ही नहीं आता है। एनटीए के अकॉर्डिंग किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ था। जो भी सोशल मीडिया में रिलीज सर्कुलेट हो रहे हैं न्यूज, सारे न्यूज फेक है। और एनटीए अपना जो एग्जामिनेशन का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रखा है और किसी तरह से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट है। तो अगर आप लोग भी हमें बताइए, कमेंट में जरूर बताना, मेंशन करना कि आखिर क्या छूटा एनटीए से और किस तरह से एनटीए कुछ छुपाना चाह रही है, और क्या होना चाहिए, नीट क्या दोबारा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लेवल पे एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम है, बच्चे लाखों लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारे बच्चे तो किसी का कितने सारे अटेम्प्ट देना पड़ता है, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट पर फैमिली का इतना ताना सुनना, इतना कुछ झेलना, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। आप लोग फिर एनटीए ये एक्सप्लेन करते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ प्रूफ होने के बाद भी। तो दैट्स नॉट फेयर। तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताना कि आगे आप लोग क्या चाहते हो। वी आर ऑल विथ यू, हम लोग सभी आपके साथ है, आप लोग बस आवाज उठाओ, हम लोग भी हैं, हम लोग भी उठाएंगे, जरूर उठाएंगे कि आखिर आप इतनी बड़े मुद्दा को इतने आसानी से कैसे एक्सप्लेन करके खत्म कर दिया कि आपकी तरफ से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगह आपने एक्सप्लेन किया है, कुछ कुछ जगह आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना चाहिए और इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आप एजेंसी हो और इतने सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, हर मिडिल क्लास से लेकर के पुअर से लेकर अमीर तक सब तरह के बच्चे देते हैं। कितना मेंटल स्ट्रेस ट्रॉमा झेलना पड़ता है बच्चा को, तब जाके एक एग्जाम दे पाता है वो। फिर आप लोग ऐसे करते हो तो दैट्स नॉट फेयर। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंचे और इसको लेकर के कुछ एक्शन लिया जा सके। और आप लोग बताना क्या चाहते हैं आप लोग इस नीट को लेकर के, ताकि हम लोग भी सब मिलके इस चीज को आवाज उठाएं, आप लोग का मर्जी को जान सके कि आप लोग आखिर चाहते क्या है, और उस बेसिस पे फिर हम लोग फिर आगे आवाज उठाएं। क्योंकि हम लोग का सोशल मीडिया का पावर एनटीए ने देख लिया कि हम लोग, क्योंकि उसको मजबूरी में प्रेस रिलीज करना पड़ा कि आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है, तो उसको सोचना पड़ा कि नहीं, इस पर जवाब दे देना होगा। तो दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग क्या चाहते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हम लोग आगे की जो भी कैंपेन है उसको रन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।